डॉक्टर अजीत कोशिश करेंगे कि गीता जयंती के इन पवित्र दिनों में गीता के जो 18 अध्याय हैं उनमें से प्रत्येक अध्याय में से एक श्लोक का पित्वय विवरण कहा जाए ताकि प्रचार में प्रोत्साहन मिले और अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि बढ़े। तो गीता का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। तो उसमें से एक श्लोक सुनते हैं। यानी कि अर्जुन यानी कि मानव, विषाद यानी कि डिप्रेशन, टेंशन, तकलीफ, चिंता, अनिद्रा। तो जीवन है तो तकलीफ तो आएगी ही। किसी भी व्यक्तियों से मिलते हैं तो मन मुटाव होने की संभावना तो रहती ही, मन दुख होने की संभावना। तो इस श्लोक का अध्ययन करते हैं। दृष्ट्वा इमं सुजनम कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम् सिदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। यह अर्जुन अपने मन की परिस्थिति, जब सामने विकट परिस्थिति आ गई तो अब क्या करूं, निर्णय नहीं ले पा रहा है। तो और कृष्ण के आगे वो अपने मन की परिस्थिति कर रहा है कि दृष्ट्वा इमं सुजनम कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम। युयुत्सं यानी कि युद्ध करने के लिए, समुपस्थितम यानी कि यहाँ सामने खड़े हुए। तो युद्ध करने के लिए यहाँ सामने खड़े हुए मेरे स्वजनों को देखकर, हे कृष्ण, सिदंती मम गात्राणि, गात्राणि यानी कि शरीर के अंग, ये शरीर के अंग मेरे शिथिल हो रहे हैं। मुखम च परिशुष्यति, तो मुख में भी शुष्कपना लगता है। जब भारी डिप्रेशन आता है या टेंशन आता है तब हमारी परिस्थिति भी ऐसी ही होती है। वे पतुश्च शरीरे में, वे पथु हो यानी कि शरीर में कंपन, मेरे शरीर में कंपन आता है कि बच्चे एग्जाम जाते हैं तो वो जूझने लगते हैं। कई विद्यार्थियों को डॉक्टर ने दिखा था, MD MS के एग्जाम के समय में भी डॉक्टर जी ने MBBS हुए कैंडिडेट्स में ये दिखा था। रोमहर्षश्च जायते, यानी कि रोमहर्ष यानी कि अब मेरे स्किन के रुमाड़े खड़े हो गए। गांडीवम संस्कृते हस्तात्, तो जो मेरा जो ये धनुष है तो वो भी मेरे हाथ से गिर रहा है। संस्कृते यानी कि गिर रहा है। गांडीवम उनका हथियार। त्वक च एव परिदह्यते, त्वक यानी कि चामड़ी, परिदह्यते की जलती है, मेरी त्वचा भी जलती है, स्किन भी जल रही है। न च शक्नोमि अवस्थातुम, शक्नोमि यानी कि शक्तिमान, अवस्थातुम यानी कि खड़े रहना, मेरे लिए खड़ा रहना भी संभव नहीं है, यानी कि चक्कर आते हैं। भ्रमतीव च मे मनः, मेरा मन ठीक नहीं है, बम गया है, बमी गई છે। तो ऐसी परिस्थिति हो जीवन में, मान लो कर्जा हो गया है और पैसा लेने वाला या तो बार बार फोन करता है या दरवाजा पे खड़ा हो जाता है और दरवाजा ठोकता है, गाली बोलता है, ये करता है, तब ऐसी परिस्थिति हो सकती है।
या कोई बड़ी एग्जाम हो, तैयारी कम हुई हो और टेंशन वाला स्वभाव हो तो भी ऐसी परिस्थिति होती है। तो ऐसी परिस्थिति हो तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। जीवन में कितना भी दुख आ जाए, कितना भी रोग हो जाए, मन कितना भी परेशान करे, फिर भी आत्महत्या नहीं करना है, क्योंकि आत्महत्या वह सबसे बुरा काम है। उसे जो भी गलत काम है वो सब छोटे हैं। तो जीना तो है ही, सिवा अपने आप मृत्यु हो जाए या अन्य कोई हमारा मृत्यु कर दे, लेकिन हमें मरना नहीं। तो ऐसी परिस्थिति किसी की भी हो तो वैसे अपने आसपास में पितृ शक्ति का गुडलक प्रकार का संदेश देते हुए ढूंढ निकालें और उनको कहिए कि परम जी की शक्ति से अवश्य टेंशन नियम के अनुसार दूर होगा ही। तो इसी हेतु परम जी के आदेश में रहें, डॉक्टर की आज्ञा में रहें। डॉक्टर जी को टेलीग्राम में प्रश्न पूछें। तो टेलीग्राम में डॉक्टर का ग्रुप है, डॉक्टर अजीत एंड योर क्वेश्चन। तो उस ग्रुप में एंटर होने के लिए रिक्वेस्ट भेजें, आपको ले लिए जाएंगे। प्रश्न पूछें, डॉक्टर अजीत परम जी की बुद्धि अनुसार जवाब देंगे तो यह परिस्थिति नियम के अनुसार उचित समय में अवश्य दूर हो। अर्थात गीता का यह श्लोक हमें हिम्मत देता है कि जब अर्जुन जो महावीर था, योद्धा था, तो हम किस खेत की मूली। अतः टेंशन से डरना नहीं, पितृ शक्ति का खूब लाभ लेना, परम जी का आदेश में और डॉक्टर की आज्ञा में रहना है।